हेलो गाइस, तो कैसे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है साइन मैसी और आप देख रहे हैं साइन मैसी रिएक्शन। मैं आ गया हूँ बॉलीवुड की आज की ताज़ा खबरों को लेके आपके पास। तो पहली खबर है, एक मूवी तकरीबन तैयार है बनने को, जिसका नाम था बैटल ऑफ गलवान। आप गलत नहीं सुन रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। जिसका नाम था, नाम है नहीं, नाम था बैटल ऑफ गलवान। तो ये मूवी का नाम अब रिप्लेस हो गया है और इसका नाम बन गया है अब मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस। सही सुना आपने, मातृभूमि में रेस्ट इन पीस, ये नया नाम है इसका। और जो पुराना नाम था बैटल ऑफ गलवान, वो रिप्लेस कर दिया है मेकर्स ने। क्यों किया है इसके बारे में ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे मेकर्स और इसके मुख्य अभिनेता सलमान खान। हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होनी शुरू होगी थी इस गाने के साथ। एक गाना भी आया था इसका और एक टीजर के साथ में एक डायलॉग था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपत्ति में जा रहे थे। हो सकता है वो कारण हो, लेकिन सही कारण मुझे तो नहीं पता है। वो मुझे लगता है सबसे अच्छा मेकर्स बता पाएंगे। उसके लिए आपको खबरों को सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर ये है कि इसका जो नाम था वो चेंज हो चुका है और अब नाम जो है वो है मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस। बहुत अच्छा नाम लगा मुझे और मुझे लगता है अगर मेकर्स ने ये नाम पहले ही रख लिया होता तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता जब ये शुरुआत में इसके टीजर और 2 गाने आने शुरू हुए थे। हालाँकि वो गाना और ये नाम काफ़ी मैच करते हैं। मातृभूमि करके एक सॉन्ग आया था इसका, तो दोनों आपस में मैच करते हैं। इमोशन शायद ये और अच्छा एक्सप्लेन करे जब मूवी आएगी आपके पास। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नाम इसका चेंज हो चुका है और अब बैटल ऑफ गलवान पुरानी बात, लेटेस्ट नाम जो है वो है मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस। तो दूसरी खबर जो अब है हमारे पास वो है रामायण के बारे में। रामायण बन के तकरीबन तैयार होने को ही है, कह लीजिए छोटे मोटे काम बचे हैं उसके। और कहा गया है कि उसमें जो बड़े एक्टर तो बहुत सारे भरे हुए हैं, जैसे कि अपना रणबीर कपूर, साई पल्लवी, विवेक ओबराय, सनी देओल और साथ में है अपना यश रावण के रोल में। तो अभी लेटेस्ट खबर, एक ये खबर तो मैं नहीं कहूँगा, रूमर्स कहूँगा कि एक रूमर्स निकल के आ रहा है कि कुंभकर्ण के रोल के लिए जो पंचायत फेम एक्टर हैं फैजल खान, उनको अप्रोच किया गया है। अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं कि पंचायत फेम में जो थे प्रहलाद चाचा के जो किरदार में थे, उनको अप्रोच किया गया है फैजल खान साहब। और अभी हालिया में उनकी एक मूवी भी आई थी, सूबेदार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। और उसमें काफ़ी अच्छा उनका रोल था, नेगेटिव रोल में थे वो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शेड्स में थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा रोल लगा उनका। तो अभी कह रहे हैं कि इसके लिए अप्रोच किया गया है उनको कुंभकर्ण के रोल के लिए। तो ये कितना सही साबित होता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी है यही इतनी खबर है उसके बारे में। तीसरा है ऑस्कर। ऑस्कर 2026 के मैं अवार्ड के बारे में कुछ नहीं बताने वाला आपको, लेकिन कुछ एक सेगमेंट हुए थे वहाँ पे जहाँ पे एक तो प्रियंका चोपड़ा छाई हुई थी। उसका मेन कारण है उनका ड्रेसिंग सेंस और प्लस उनकी खूबसूरती। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत लग रही थी पूरे ऑस्कर में वो। लेकिन वहाँ पे उससे ज़्यादा जो चर्चा बटोरी इंडियन मीडिया में, वो ये कि वहाँ पे उनके पति भी मौजूद थे, निक जोन्स, और उन्होंने अपने हाथ में कलावा बांध रखा था, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का कारण बना, लोगों की नज़र पड़ी उसके ऊपर। अब क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, तो शायद कहते हैं ना संगत का असर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रति, उसके धर्म के प्रति उनका प्यार दिखता है। और ये जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है कि चलो कोई उनको, और बाहर भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और उसको इज्जत दे रहे हैं। और एक जो छोटा सा सेगमेंट वहाँ पे हुआ था, उस पर मेरी नज़र गई, पता नहीं इस बारे में लोग बात कर रहे हैं नहीं, लेकिन एक बीचों बीच वहाँ पे नारे लगने शुरू हुए थे फ्री फिलिस्तीन के। वहाँ पे आप जब वो हल्ला मच रहा था फिली फिलिस्तीन के नाम से, तो वहाँ पे आप प्रियंका चोपड़ा का चेहरा देखिए, बहुत ज़्यादा वो चेहरे की रंगत देखने लायक है साहब। एकदम से उनके हाव भाव चेंज हो गए। और वो बड़ा मेरे को अटपटा सा लगा कि जब वो नारे लगे फिली फिलिस्तीन के, एकदम से उनके रंग रूप के जो भाव में एकदम चेंज हो गए। तो ये भी एक खबर थी जो मुझे लगा लोगों तक पहुँचानी चाहिए। चौथी खबर है, ये खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो एक्ट्रेस हैं जैकलीन फर्नांडिस, इनकी माताजी का निधन हो गया था पिछले साल 6 अप्रैल को। वो उनको स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह पड़े थे, जिस वजह से उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अब उनको देखा गया काशी गंगा घाट पे,
उन्होंने पूरी सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उनकी अस्थियों का विसर्जन करने वो काशी गंगा घाट पर आई हुई थी। और इनका जो प्रेम है इसके प्रति, जो सम्मान उन्होंने दिखाया है सनातन धर्म के प्रति, वो वाकई काबिल तारीफ है। पूरी रीति रिवाज के साथ उन्होंने उनकी अस्थियां विसर्जन करी। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था उनकी माता जी का, तो कैंडी फर्नांडिस नाम था उनका। तो उस समय उनके पति आयन फर्नांडिस और प्लस सोनू सूद और बहुत जो करीबी उनके मित्र और फैमिली मेंबर्स थे वो मौजूद थे। तो पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने उनका अस्थियों का विसर्जन किया। और ये बहुत ज़्यादा एक सम्मान जताता है कि वो इंडिया में रह के, क्योंकि उनका कमाना खाना यही है, तो बहुत ज़्यादा सम्मान वो देती हुई नजर आई यहाँ पे संस्कृति को। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। और एक खबर है भाई साहब आपकी, वो है बादशाह प्लस नोरा फतेही। ये दोनों ही लोग इस समय बहुत ज़बरदस्त विवादों में घिरे हुए हैं। पहला है बादशाह साहब, इनका गाना आया था टिटेरी, जो अपने वर्ड और विजुअल को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था। हरियाणा के कई संगठन, कई जो महिला आयोग हैं, कई तरीके के, उन्होंने बड़ी आपत्ति जताई महिला संगठनों ने। और उसके बाद हरियाणा की जो महिला आयोग है, वहाँ की जो अधिकारी हैं मेन, रेणु भाटिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी इसके ऊपर। और उनको सम्मन भेजे थे आने के लिए, वो नहीं पहुँचे। उसके ऊपर फिर उनकी आपत्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुरंत हरियाणा के साथ साथ पंजाब, पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस को उनको तुरंत अरेस्ट करने के वारंट निकाले। ये कहा गया कि उनके सारे शोज़ कैंसिल किए जाएँ, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। वो तो उनके जो हैं वो निकल चुके हैं वारंट उसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं बात करूँगा नोरा फतेही की। नोरा फतेही की एक मूवी आ रही है कैंडी द डेविल। ये कन्नड़ मूवी है जिसमें इनके साथ में एक आइटम नंबर किया है इन्होंने। वो मूवी के जो एक्टर हैं ध्रुव सर्जा, और साथ में है संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी। और एक रमैया करके, नरिया रमैया करके एक नई एक्ट्रेस है, उस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं। वो बैकड्रॉप पे है 1970 के, और बेंगलुरु के ऊपर, बेंगलोर में जो क्राइम ड्रामा है उसके ऊपर पीरियड ड्रामा टाइप की कुछ मूवीज़ है, एक्शन मूवी है, जिसमें संजय दत्त ने नेगेटिव रोल किया। उसका एक गाना रिलीज हुआ है सरके चुनरी तेरी सरके, एक नंबर का वाहियात गाना, जिसके पीछे जितना मेरा सोचना था उससे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं उस बारे में। और उसके विजुअल और जो बोल हैं, कुछ लाइनें, वो वाकई बहुत ज़्यादा वाहियात लिखी गई हैं। और उसके पीछे कई लोग जो हैं वो पड़ गए हैं, जैसे बादशाह के पीछे पड़े हुए हैं इस समय। कई संगठनों ने नाराज़गी जाहिर करी उसके ऊपर। मैंने एक रिव्यू भी डाला उस गाने के ऊपर, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है फिलहाल। तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रोवर्सी शांत होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसा लगता है कि बवाल अभी और कटेगा बहुत ज़्यादा। और जो अपने बादशाह हैं उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो ये जो गाना मैंने अभी देखा, जो बता रहा हूँ मैं कन्नड़ का, ये बहुत ज़्यादा मतलब विजुअल के साथ साथ हिंदी में जो डब किया है, जो हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है भाई साहब, लिखने वाले को मैं बोलूँगा वाहियात राइटिंग। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल से लिखी होगी या अपनी मर्जी से लिखी होगी, कहीं ना कहीं मेकर्स की, एक्टर्स की और निर्माताओं की रजामंदी के साथ ही वो गाना उन्होंने सुना होगा, समझा होगा, लिखा होगा। तो एक नंबर का वाहियात गाना और पूरी तरीके से अश्लीलता फैलाता हुआ गाना, आप जाके देखिए। नौजवान तो बड़े खुश होंगे, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए फैमिली में बैठ के आप देख भी नहीं सकते, इतने विजुअल उसके बुरे लगे मुझे। और बोल तो सोने पे सुहागा ही है, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल का वो घटिया गाना लिखा है। तो ये है आज की बॉलीवुड की गलियारों से निकली हुई खबरें। अगर इसमें आपने कुछ खबरें सुनी हो, समझी हो मातृभूमि के बारे में, आप क्या सोचते हैं जो पैडलक चेंज हुआ है, या बादशाह और नोरा फतेही के बारे में आपका क्या कहना है? अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। और अगर कुछ पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।